ने औरतों को एक नहीं 4-4 मरातिब अता कीजिए। और फारान की चोटी से आमिना के लाल ने ऐलान करके कहा था, ये पैरों में रौंदने की चीज नहीं है, ये जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, इनका बाइकाट न किया जाए। मकाम इनका ऐसा है कि अगर एक औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बेटी है तो घर वालों के लिए रहमत है, यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बहन है तो घर वालों के लिए बरकत है, यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बीवी है तो शौहर और बच्चों के लिए राहत है, और यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत माँ है तो इनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। को पान खाना चाहिए, पान खा के मुस्कुराना चाहिए। सुनता हूँ इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मौलाना नसीर साहब, मैं एक ऐलान अभी कर देता हूँ, आप लोग एक जरूरी ऐलान सुन लें। जिनको हमको पैसा देना है अभी दे दीजिए, कल सवेरे फिर मुलाकात नहीं होगी, है कि नहीं? जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाके बोले सुभान अल्लाह। अब आए उस खतीब का इस्तेमाल कर ले जो मसलके आला हजरत के कुतुब मीनार से इस आवाज को नश्र करते हैं कि सनद गुलामी की ले और कादरी बन जा, तू फैले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में चलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, और तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर बुजहली आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। उन्हें तुम लाख समझाओ मगर हरगिज न समझेगा कि रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती, कि रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। आइए उस मुकर्रिर का इस्तेमाल कर ले जो मसलके आला हज़रत के कुतुब मीनार से इस आवाज़ को नश्र करते हैं, जिनके दिल की आवाज़ ये है कि गौस के निस्बत के सदक़े कादरी बन जाऊंगा, थाम लूंगा उनका दामन जन्नती बन जाऊंगा। चोर के तो बाप दादा ने कभी सोचा न था बारगाहे गौस में जाकर वली बन जाऊंगा। जिन्हें दुनिया अहले सुन्नत खतीब मसलके आला हजरत वाइज़ शरी मकाल हजरत अल्लामा कारी सज्जाद हुसैन नज़वी के नाम से मौसूम करती है, उनका इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर। अच्छा, मैं फिर कहूँगा कि हाथ उठा के नारा लगाना है। मंबरे नूर को ज़ीनत बख्शे हुए मुक़द्दस उलमाए रब्बानी जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फुल ईमान व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तनम फरसूदा जा पाराज़ हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा ज़िया या रसूल अल्लाह। जिकरदा खेश हैरानम सिया शुदरोज़ विस्यानम पशीमानम पशीमानम पशीमा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शकील आरफी साहब का एक शेर है जो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से मैं हमेशा पढ़ता हूँ। वो 4 मिसरे आज मैं पढ़ता हूँ कि मुसीबतों से घिरी जिंदगी रिहा कर दी, जो सबसे शय थी वही अता कर दी। मुसीबतों से घिरी जिंदगी रिहा कर दी, जो सबसे कीमती शय थी वही अता कर दी। जमाने वालों मुबारक हो आमदे सरकार, जमाने वालों मुबारक हो आमदे सरकार। खुदा ने तुम पर अताओं की जिंदाबाद या रसूल अल्लाह जिंदाबाद
अल्लाहु अकबर। वाह वाह। जमाने वालों मुबारक व आमद सरकार, खुदा ने तुम पर अताओं की इंतहा कर दी। हजरात, ये खूबसूरत प्रोग्राम आली जनाब सद्दाम हुसैन साहब, असलम साहब, इबाद साहब और दीगर इनके भाइयों ने मिलकर इनेकाद किया इस बज़्म का। ए ऑपरेटर साहब, भांजा कुछ तो बना दो, मामा का ख्याल रखो। हाँ, ये हकीकत में मेरा भांजा है। आप लोग दुआ कीजिएगा। मुझे यकीन नहीं था कि पूरी रात का जलसा संभाल पाएगा, लेकिन इन्होंने संभाला। अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा ये और बेस्ट करेंगे और बेहतर करेंगे। दुआ कर दीजिएगा, कुछ बेहतर कर दीजिए मेरे लिए। मामा का तो कुछ खास हक होता है ना। जी जी। हाँ, कुछ कर दीजिए मामा के लिए। माशाअल्लाह, आप तमामी लोग यहाँ तशरीफ फरमाए। मिंबर नूर पर शोराए किराम, उलमाए किराम, ये पहला इत्तेफाक है। जैसा कि नकीब साहब ने कहा कि 9:30 से लेके 1:30 बजे तक मैं स्टेज पे बैठा हूँ, 1 बजे तक, और 1 बजे मैं तकरीर करने आ रहा हूँ। आज समझ में आया कि मुंतजिम बनने से बेहतर है कि खाली मुकर्रिर बनो। जाओ 1 घंटे में तकरीर करो, अपना निकल लो। आज समझ में आया। ये बड़े भाई हजरत रोशन गजाली साहब, निजामत इनकी, क़यादत इनकी, हिमायत इनकी, लेकिन इन्होंने अपनी पगड़ी मेरे सर बांध रखी है और मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और असल में बात ये भी है कि बड़े भाई की जब उम्र लग जाए तो छोटे भाई लोगों का दौर आ जाता है। ये बड़े भाई हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी मुझको दे दिया कि भाई अब आप संभालिए, आप इस काबिल हो गए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके वालिद गिरामी कारी असगर रजा साहब को सलामत रखे, इनके चचा मोहतरम, मेरे चचा मोहतरम हजरत अल्लामा अनवार साहब को सलामत रखे, हजरत अल्लामा ज़हूर साहब को सलामत रखे, बहरा के जितने उलमाए किराम है अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं स्टेज पर शुरू में आया, आप लोगों ने खाना खिलाने में देरी कर दी, जिसकी वजह से हमने प्रोग्राम का शेड्यूल चेंज कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा शुरू में कुछ लोग थे, धीरे धीरे जाने लगे, उनको ऐसा लग रहा था कि गालिबन ये झूठों का प्रचार है, कोई आया नहीं है, सब इलाकाई लोग हैं। तो मैंने सोचा कि अब देर न किया जाए, जितने मेहमान हैं, मेहमान शोरा है, सबको यके बाद दीगरे पेश कर देते हैं। हम सब्र कर लेंगे, हम बाद में भी आ जाएंगे। ये इन्होंने इंतजाम किया, हजरत अल्लामा मुमताज अजहरी साहब, अशफाक करीमी साहब और दीगर खोतबा की दावत थी। लेकिन आज एट ए टाइम 2 बजे के बाद फोन आया कि हजरत हम लोगों का एग्जाम है। हमने सोचा था शाम को चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो कल का एग्जाम छूट जाएगा, इसलिए माजरत चाहता हूँ। तो आनन फानन में जब खतीब साहब मना कर दिए तो हमसे हमारे पास फोन गया, हजरत क्या किया जाए। मैंने कहा बाबू छोड़ दो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो अपने करीब कुर्बो जवार के लोग हैं उन्हीं लोगों से काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा कमाल खान साहब रजवी वो पीछे बैठे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनको भी माइक दिया जाएगा। रोशन गजाली साहब की शायरी अभी बाकी है और आप बाहर वालों को इतनी मोहब्बत से सुने हैं तो मुझे यकीन है कि गांव वाले के लिए भी जरूर बैठेंगे। आज ही आजमाया जाएगा। बहुत कहते हैं कि गांव के लोग मुझको बहुत चाहते हैं, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। आज मैं देखता हूँ कौन उठ के जाता है, जो उठ के जाएगा उसका नाम नोट करेंगे, कल को इनको लिस्ट थमा देंगे। देखिए यही उठ के गया था, मुझे यकीन है कोई नहीं जाएगा, सारे लोग बैठेंगे इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह जरूर इनकी शायरी सुनेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आ गया, असल में परेशानी ये भी है कि ये जो रिकॉर्डिंग वाले बैठे इनकी तरफ से भी इशारा हो रहा था और ये लोग भी चाह रहे हैं कि मेरी तकरीर हो चुके, एक भी तो तकरीर इनको रिकॉर्डिंग में मिल जाए। स्टेज वाले चाह रहे हैं, इबाद बाबू चाह रहे हैं, जुनैद साहब, मौलाना जुनैद आलिमी चाह रहे हैं, ये सारे लोग चाह रहे हैं, ये ज़ियाई चाह रहे हैं कि कुछ तो हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं भी शिरकत कर लूं 10-15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम बैठे हैं, मैंने सारे मेहमानों का ख्याल रखा है और मुझे यकीन है ये लोग मेज़बान का भी ख्याल रखेंगे। बात ये भी है कि गैरत नूरी साहब का टाइम अगर मैं काट देता तो ये मुझसे शिकायत करते, हिदायत नूरी साहब के टाइम को ख़त्म कर देता ये मुझसे शिकायत करते, बरगो समर साहब के टाइम को कम कर देता ये मुझसे शिकायत करते। आपको बता दूं अतीउल्लाह तरब नूरी साहब के टाइम को कम कर देता ये मुझसे शिकायत करते। अब रह गया मैं किससे शिकायत करूंगा। मैंने सोचा मैं अपने ही टाइम को एक्सचेंज कर
करता हूँ, मैं अपने टाइम को काटता हूँ। कारी निजामुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह सरे शाम से बैठे हैं। मैंने इनसे वादा किया हुआ है कि आप इमाम हैं, आपका ख्याल रखा जाएगा इंशाअल्लाह। स्टेज पर ख्याल रखने की कोशिश करूंगा, ना हो सका तो नजराने में आपका पक्का ख्याल मैं करवा दूंगा, ये पक्का है, चूंकि इमाम लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बड़े भाई कारी गुलाम रब्बानी साहब हैं, इनकी अच्छी नातिया शायरी आपने समाअत फरमाई है। मौलाना आफ्ताब अंजुम की अच्छी निजामत, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीतामढ़ी से मौलाना महबूब गौहर के बाद अगर किसी नकीब को लोग सीरियसली ले रहे हैं तो वो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी है। इनका दौर दौरा चारों तरफ हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग दुआओं से भी नवाजते हैं कि इस उम्र में ये आलम है तो आगे चल के क्या होगा। अल्लाह सलामत रखे, मजीद बरकतें नाज़िल फरमाए। माशाअल्लाह कारी तमन्ने रज़ा इन्होंने निजामत छोड़कर आज नातिया शायरी की है। अब थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ हुजूर काज़ीउल क़ुज़ात सीतामढ़ी हजरत मौलाना मुफ्ती असलम रज़वी साहब इंशाअल्लाह बस चंद मिनटों में मिंबर नूर पर जलवा अफरोज होंगे। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे, थोड़ी देर सज्जाद रज़वी को समाअत करेंगे। पहले तो आपको सीधा बैठाया गया था, बाद में आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जगह का इंतखाब कर लिया। शायद इसमें गर्मी ज्यादा लग रही थी, बाहर कुछ हवाओं का झोंका आ रहा है जिससे आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है। माशाअल्लाह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौलाना अज़ीमुल्लाह ज़ियाई इनकी कुर्बानी कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नात खां हैं, अच्छे शायर हैं, लेकिन इन्होंने कहा नानी हाल है मैं पहले पढ़ दूंगा ताकि कुछ तो माहौल बने, ये इनकी कुर्बानी है। अगर कुछ बचा तो इंशाअल्लाह उनको भी फिर पेश कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बाबू जा कहाँ रहा है? बउआ नहीं जाओ, अब नहीं जाओ, बैठिए, नहीं तो हम जितना प्यार से कहते हैं कसों के कह देते हैं। अच्छा जाके फिर आएगा, बउआ आएबे ना, हमर लाडला प्यार जा फिर आइए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर शुरू हो, अभी तक तो तमहीद में थे, तकरीर शुरू हो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, 10 से 15 मिनट ही तकरीर होगी, चूंकि ये अपनी आदत भी नहीं है, चूंकि मुझे मेजबान बनाया गया है और मैंने मेजबानी का हक अदा भी किया है। एक बात और भी बता दूं कि सारे लोगों को खिलाकर तन्हा भूखा मैं बैठा हूं। हाँ, मैं लास्ट में खाऊंगा जो बचा कुचा होगा। ये मुकम्मल मेजबानी हजरत, घरवैया सबसे लास्ट में खाता है। आज असली घरवैया हम ही बने हैं, बीच में आपको भी छोड़ दिए कि जाइए खा लीजिए। हाँ, आज मुकम्मल भाई होने का अदा कर रहे हैं। आपका नाम है सद्दाम, सद्दाम भाई आप हैं, असलम भाई किधर है? पीछे उधर है। ये बात कहाँ है? जुनैद कहाँ है? इन सब लोगों को यहाँ मौजूद होना चाहिए। अभी 10 मिनट की जो तकरीर है ये लोग रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और शुक्रिया अदा कर ले इन उलमा का। ये लोग, इन लोगों की भी आदत है, पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन आज सब बैठे हैं। ये शुक्रगुजार है इन उलमा के, इन्होंने टाइम दिया है कि नहीं हम बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत होगी जा रहे हैं इंशाअल्लाह, शायद आ भी जाएं, या अगर वो आराम भी कर ले तो शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि इन लोगों को बहुत सारा काम होता है। कल को पढ़ाना भी है, फिर अगली शब को प्रोग्राम में भी जाना है। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप कम है लेकिन आपके अंदर दम है, बोले मचल के सुभान अल्लाह। और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब मुझे जानते, मौलाना हिदायत नूरी साहब जानते, कारी गुलाम रब्बानी साहब जानते, रोशन ग़ज़ाली साहब भी जानते कि मैं चंद लोगों की तादाद देखकर न कभी घबराया, न इंशाअल्लाह घबराऊंगा। हाँ, एक चीज से घबराता
आता था, पहले कोई मुझे 2 बजे रात में खड़ा कर दे, 3 बजे रात में खड़ा कर दे, तो मैं घबरा जाता था कि मैं शुरू में बोलने वाला मुकर्रिर लास्ट में क्या करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हिम्मत आ गई है। अब 3 बजे भोर में खड़ा किया जाता है फिर भी वही रंग होता है, 1 बजे रात में खड़ा किया जाता है फिर भी वही रंग होता है, 10 बजे शाम को खड़ा कर दिया जाए फिर भी वही रंग होता है। और मैं कहता हूँ कि चंद लोगों की तादाद से मैं नहीं घबराता, इसलिए कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं कुरान वाला हूँ, मैं इस्लाम वाला हूँ, मैं नबी वाला हूँ, मैं रसूल वाला हूँ, मैं अली वाला हूँ। चंद लोगों की तादाद से मैं नहीं घबराता। एक दिन यही सोच रहा था कि हम मजलिस करते हैं, हम जलसा करते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाखों का मजमा चला जाता है, हजारों का मजमा चला जाता है, तकरीर के वक्त चंद लोग रह जाते हैं, 10 लोग रह जाते हैं, 15 लोग रह जाते हैं, 20 लोग रह जाते हैं। दिल तो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था, लेकिन इश्क ने कहा सज्जाद रज़वी घबराते क्यों हो, सज्जाद रज़वी परेशान क्यों होते हो। कम लोगों की तादाद से, चंद लोगों की तादाद से नहीं घबराते, इसलिए कि अपनी तारीख पढ़ो। और जब तारीख को उल्टा कर देखा तो तारीख में ये बात समझ में आई कि मक्के की वादी में फारान की चोटी से आमेना के लाल ने, महबूबे किरदिगार ने जब नारे तकबीर बुलंद किया था, इस्लाम की दावत दी थी, तो वहां हजारों की तादाद नहीं थी, चंद लोग थे, लेकिन नबी नहीं घबराए। जब आका के दीवाने ताइफ में गए, चंद लोग थे, लेकिन वो दीवाने नहीं घबराए। जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं, चंद लोग थे, लेकिन सहाबा नहीं घबराए। यूं ही करबला के मैदान में आते हैं, इमाम हुसैन 72 थे, चंद अफराद थे, लेकिन वो नहीं घबराए। अब दिल ने कहा सज्जाद रज़वी घबराने की जरूरत नहीं है, तू उसी हुसैन पाक का चाहने वाला है जो घबराते नहीं है, तुम उसी नबी पाक का दीवाना है जो घबराते नहीं है, तुम उसी कुरान के मानने वाले हो जिसके शहदाई कभी घबराते नहीं है। और दुनिया को बेदार करते, ईमान वालों को तैयार करते और ये पैगाम सुनाते, मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम, अब बेदार होने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, उसी तारीख को आए दोस्तों दोहराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ताजदारे मदीना। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। काज़ी शहर शिवर की आमद हो रही है, काज़ी शहर सीतामढ़ी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत के एक इल्मी और रूहानी शख्सियत, ताजदार अक़लीम व मारफत व तरीक़त, नाशिर मसलके आला हज़रत, मख़ज़न इल्म व हिकमत, समाअतुश शेख फ़ज़ीलतुल इल्म हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती असलमुल क़ादरी साहब क़िबला काज़ी शहर सीतामढ़ी की आमद हो गई। हयात आ गई, गदगद हुई है जलसे में, खुशी हर एक को बेहद हुई है जलसे में। अंधेरे यूं ही नहीं सर छिपाए बैठी है, रजा के शेर की आमद हुई है जलसे में। सुभान अल्लाह, तकबीर। माशाअल्लाह आप मुलाहिजा कर रहे हैं, उस्ताजुल उलमा फखरुल फुज़ला हजरत की तमन्ना है कि हजरत का वीडियो न लिया जाए। हजरत वीडियो से परहेज करते हैं, और क्यों ना करें, क्यों ना करें इसलिए कि ये हजरत हुजूर शेर बिहार खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम रज़वी जो शेर बिहार है, उनकी अमानत के अमीन है। माशाअल्लाह सीतामढ़ी में उनके तहरीक को जिंदा रखे हुए, सीतामढ़ी में हजरत शेर बिहार के फैजान को बांट रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोतबर इदारा भी चला रहे, उसके बानी भी हैं। सीतामढ़ी शहर में सुन्नियत को जिंदा रखा हुआ हजरत ने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सबकी खुशनसीबी कहिए कि बहरा की सरजमीन पर इस छोटी सी बस्ती में हजरत की शिरकत हो गई है। इनकिसारी का मामला ऐसा है, इनकिसारी का मामला ऐसा है, अखलाक इतना उम्दा है
कि कोई एक आदमी जाकर कहे हजरत बगैर माइक की महफिल है लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी शिरकत हो जाए। हजरत ये नहीं कहते कि मेरे जाने का ये तामझाम है, ये मामलात है, बल्कि फौरन चले आते। अभी इस प्रोग्राम के लिए हजरत को मदऊ करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं गया इनसे मुलाकात करने को, मदरसे में नहीं थे, फोन पे बात हो गई। इन्होंने फोन पे तारीख नोट कर ली और कहा इंशाअल्लाह जरूर आएंगे और वादे के मुताबिक हाजिर हो चुके हैं। माशाअल्लाह नूरानी चेहरे की ज़ियारत करे और 5-7 मिनट और सज्जाद रज़वी को बर्दाश्त करे। मैं कह रहा था मैं तादाद की बुनियाद पे नहीं घबराता, बल्कि हमारी तारीख रही है, हम जहाँ भी कम रहे हैं अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। हम जहाँ कम होते हैं अल्लाह हमें कामयाब करता है। और जो ईमान वाले होते हैं वो तादाद की बुनियाद पर नहीं, अफराद की बुनियाद पर नहीं, तादाद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की मोहब्बत और अल्लाह की मर्जी की बुनियाद पर कामयाब होते हैं, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। यही वजह है कि हमारी जो रोशन तारीख है, हम बदर में कम थे लेकिन अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम उहुद में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम खंदक में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम हुदैबिया में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम मौता में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम मक्का में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हम स्पेन में कम थे, अल्लाह ने कामयाब हमें किया। हमारी तारीख ऐसी है कि हम कम होते हैं लेकिन हम कामयाब होते हैं, इसलिए कि हम तीर तलवार के सहारे नहीं, हथियार के सहारे नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर तुम्हें हमेशा कामयाबी मिली है और तुम चाहते हो कि आइंदा तुम्हें कामयाबी मिलती रहे, तो तुम्हें भी सभी तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी व कामरानी मिलती रहे, तो तुम्हें चाहिए सिद्दीक़ अकबर की नकल करके सदाकत अपने अंदर पैदा करो, उमर की नकल करके अदालत अपने अंदर पैदा करो, उस्मान की नकल करके सखावत अपने अंदर पैदा करो, अली की नकल करके शुजाअत अपने अंदर पैदा करो, सहाबा की नकल करके जाने सारी और इसको मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो। और याद रखो कि हम वो कौम है, हमारी पहचान ये है, हम वो कौम है, हमारी शान ये है, हम वो कौम है, हमारा मकाम ये है कि हमें अंबिया से सीखना चाहिए। हजरत अय्यूब जैसा सब हमारे अंदर होनी चाहिए, यूनुस जैसा सब हमारे अंदर होनी चाहिए, याकूब जैसा गिरजा हमारे अंदर होनी चाहिए, हजरत यूसुफ जैसा जमाल हमारे अंदर होनी चाहिए, हजरत ईसा का जलाल हमारे अंदर होना चाहिए, हजरत मूसा का जमाल हमारे अंदर होना चाहिए, प्यारे महबूब की शान महबूबियत का टुकड़ा हमारे अंदर होना चाहिए, बिलाल हबशी जैसा इश्क हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कि हम वही दीवाने हैं जो बरेली वाले इमाम की जबान में जबान मिलाकर ये नारा लगाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो ये आली जनाब सद्दाम साहब के बहन की शादी, सद्दाम साहब के बहन की शादी, वालिद मोहतरम इनके इंतकाल कर चुके, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वालदा भी जिंदा है और माशाअल्लाह इन सब भाइयों ने मिल के घर को इस अंदाज में संभाला कि आज इतनी धूमधाम से अपने बहन की शादी कर रहे हैं और हर भाई तैयार है। अब्दुल मन्नान साहब का फोन वहाँ से कतर से आता, हजरत कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ हैं हमको बोल दीजिएगा। असलम साहब कहते हैं हजरत मैं हूँ ना, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, हमें बता दीजिएगा आपको कुछ कमी लगे तो। कारी अबाद साहब कहते कोई कमी बेशी होगी
हमको बताइएगा। सद्दाम भाई खड़े हैं कि बड़ा भाई मैं हूँ, पहले मैं हूँ, कोई कमी बेशी होगी मैं देखूंगा। ये इतनी मोहब्बत अपनी बहन से, बोले सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत बहन से। लेकिन हमने तो दुनिया की वो तारीख भी देखी है कि एक जमाना ऐसा था इसी जमीन पर, एक वक्त ऐसा भी गुजरा इसी चांद के रोशनी के नीचे, इसी सूरज की तपिश के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक जमाना ऐसा भी गुजरा कि इस जमाने में, इस दुनिया में ऐसे ऐसे नाहनजार भाई थे जो अपनी बहनों को बाजारों में बेचते थे। दुनिया ने वो तारीख भी देखी है कि बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन किया करता था। दुनिया ने वो तारीख भी देखी है कि भाई अपनी बहनों का सौदा किया करता था। लेकिन ये इनकलाब कैसे आया हजरत? कोई सामाजिक रिवाज हो तो उसको बदला जा सकता है, लेकिन दिलों में इनकलाब एक आम बात नहीं है। जो भाई कल तक अपनी बहनों से नफरत करता था, जो बाप कल तक अपनी बेटियों से नफरत करता था, जो भाई कल तक अपनी बहनों को बेचा करता था, ये बदलाव कैसे आया, ये तब्दीली कैसे आई? तो ये मैं नहीं बताऊंगा, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी से नहीं पूछूंगा, हजरत मौलाना मुफ्ती असलम रज़वी साहब से नहीं पूछूंगा, अल्लामा कमाल खान से नहीं पूछूंगा, कारी गुलाम रब्बानी से नहीं पूछूंगा, कारी रोशन गजाली से नहीं पूछूंगा, बल्कि औरतों की इतनी इज्जत मिली कहाँ से, औरतों को इतना रुतबा मिला कहाँ से, औरतों को इतना मकाम मिला कहाँ से? ये किसी मर्द से नहीं, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की नूरे नजर, नबी की ज़ौजा, उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा से बात करते बोले मचल के सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि यूं तो मेरे नबी की विलादत का सदका हर एक को मिला, यतीमों को मेरे नबी का सदका, गरीबों को मेरे नबी का सदका, अमीरों को मेरे नबी का सदका, मिस्कीनों को मेरे नबी का सदका, ताजदारों को मेरे नबी का सदका, मालदारों को मेरे नबी का सदका, जमीन को मेरे नबी का सदका, आसमान को मेरे नबी का सदका, शम्सो कमर शजरो हजर पैरों पर खुशको तर, इंसान हैवानात नबातात जमादात कायनात को मेरे नबी का सदका मिला। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि नबी के आजम की पैदाइश का, नबी की विलादत का, आमिना के लाल की आमद का सदका तो हर एक को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हम औरतों का हुआ। बोले सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा फायदा हम औरतों का हुआ, हम बेटियों का हुआ, हम बहनों का हुआ, हम औरतों का हुआ। मैं नबी आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ अबू बकर सिद्दीक की नूरे नजर लख्ते जिगर, ऐ नबी की चौसा, ऐ नबी की प्यारी चौसा, ऐ नबी की दुलारी चौसा, ऐ हम मोमिनों की माँ अम्मा आयशा, आप कहती हो सदका सबको मिला, लेकिन औरतों को ज्यादा मिला, सदका सबको मिला, लेकिन बेटियों को ज्यादा मिला, सदका सबको मिला, लेकिन बहनों को ज्यादा मिला। वो कैसे? तो जवाब आया सज्जाद रज़वी, तुमने गौर नहीं किया, बेटों को मकाम मिला वो नबी के सदक़े में, भाइयों को मकाम मिला वो नबी के सदक़े में, और दीगर लोगों को मकाम मिला प्यारे नबी के सदक़े में। लेकिन नबी ने औरतों को एक नहीं चार चार मरातिब अता कीजिए। और फारान की चोटी से आमिना के लाल ने ऐलान करके कहा था, ये पैरों में रौंदने की चीज नहीं है, ये जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, इनका बाइकाट न किया जाए। मकाम इनका ऐसा है कि अगर एक औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बेटी है तो घर वालों के लिए रहमत है, यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बहन है तो घर वालों के लिए बरकत है, यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत बीवी है तो शौहर और बच्चों के लिए राहत है, और यही औरत तुम्हारे घर में बहैसियत माँ है तो इनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मुखालिफ वक्त की किल्लत, वरना मैं तो इस पे बड़ी जबरदस्त नुक्ता पेश करता। इस्लाम पे लोग इल्जाम लगाते, औरतों को कैद में रख दिया, औरतों को पर्दे में रख दिया, औरतों के हुकूक सल्ब कर लिए। एक नुक्ता बयान करके जाता हूँ, एक नुक्ता। आजकल टीवी डिबेट में ये बात होती, औरतों का हक इस्लाम ने मार लिया। पूछा गया वो क्यों? तो लोग कहते देखो ना, बेटों का 3 हिस्सा, बेटियों का 1 हिस्सा, ये कैसा हिस्सा देना है? मुझे जायदाद में से, मुझे बाप की विरासत में से ये कैसी विरासत मिल रही है? औरतों का कम कर दिया, बेटों का बढ़ा दिया, बेटों का बढ़ा दिया, मर्दों का ज्यादा कर दिया।
औरतों का कम कर दिया। मुख्तसर में सुन ले एक जुमला, कल को कोई पूछे तो आप कहना ना ना इस्लाम ने कम नहीं बल्कि इस्लाम ने ज्यादा दिया। बोले सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे कैसे, तो आप जवाब देना सुनो। इस्लाम ने औरतों के हुकूक भी कई जगह रखे। मर्दों का सिर्फ एक जगह हक है कि वो बाप की दौलत में से लेगा, लेकिन जब औरतों को देने की बारी आई तो औरतों का हिस्सा बनाया। बाप में से भी हिस्सा मिलेगा, शौहर में से भी हिस्सा मिलेगा, बेटे में से भी हिस्सा मिलेगा, भाई में से भी हिस्सा मिलेगा। अब कितना चाहिए? देखने वालों की अक्ल अंधी है, वो देख नहीं पा रहे हैं। इस्लाम ने जितना रुतबा दिया है, इस्लाम ने जितना मकाम दिया है, किसी और मजहब ने, किसी और दीन ने नहीं दिया। अब आप कहोगे वो कैसे, तो सुनिए। एक मुसलमान जिंदगी भर इबादत करता है, रियासत करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, सदका देता है, नेक अमल करता है, नेक अमल करता है, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आता है। आप पूछो क्यों करते हो, तो वो कहेगा अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, रसूल पाक की रजा के लिए करते हैं। आप पलट के पूछ लेना, जब अल्लाह राजी होगा, रसूल पाक राजी होंगे, तो आपको क्या मिलेगा? जवाब आएगा मौलाना मालूम नहीं है। मालिक के जन्नत आमिना के लाल है, खालिक के जन्नत परवरदिगार है। अल्लाह राजी हो गया, मुस्तफा राजी हो गए, अल्लाह जन्नत देगा। मतलब ये है नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, ज़कात दो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी। और इसी उम्मीद पर लोग इबादत करते, कार्य खैर करते। अब औरतों को इससे बड़ा मकाम क्या चाहिए कि जिस जन्नत को हासिल करने के लिए इंसान सारी जिंदगी इबादत और रियासत करता, अल्लाह और रसूल को राजी करता, वही जन्नत इन औरतों के कदमों के नीचे डाला गया है, इन औरतों के पैरों के नीचे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम बातें बहुत है, लेकिन छोड़ता हूँ इसलिए कि रात के तकरीबन 1:30 बजे 2 बजने वाले हैं। नकीब साहब ने कहा था कि जब इतना बड़ा बजा दिए तो छोटा क्यों नहीं बजाएंगे। हजरत न ये बड़ा बजाने से घबराते, न छोटा बजाने से घबराते। ये एक से इसलिए नहीं घबराते कि एक तो मेरा खुदा है, ये 2 से नहीं घबराते इसलिए कि एक खुदा दूसरे मुस्तफा, इन दोनों के सिवा रखा क्या है। और 3 से ये घबराएंगे, 3 तो सुन्नत मुस्तफा की अदद है।